गर्मी बहुत है विद्यार्थी सब, थोड़ा घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। इस बार जो गर्मी है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। अब तक अपने हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग गर्मी की वजह से मारे गए। तो आप घर में रहें, नींबू पानी पिएं, थम्स अप, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पिएं, इस सबसे हीट वेव ज़्यादा बढ़ती है। और एसी कम चलाएं, पेड़ लगाएं, समझ गए। एक पेड़ जो है वो 100 एसी के बराबर काम करता है, उसमें आपका कुछ नहीं लगता है, समाज का कल्याण होता है। हमेशा राष्ट्र की भावना रखनी है, देश सेवा की भावना रखनी है, समाज की भावना रखनी है, ठीक है। तो आपको मौका है, इस प्रकृति भी आप ही के साथ है। घर में ऐसे तो नहीं रहते, गर्मी वजह से घर में रख रहे हैं, खूब दबा के पढ़िए 8-8 घंटा 10-10 घंटा, क्योंकि समय कम है और उसके लिए हम आपको मेहनत कर रहे हैं। जो आपका सबसे जो काल है, आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में जो काल खड़ा हुआ है मैथ, वो मैं आपको बहुत कम समय में जबरदस्त दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। पिछली क्लास में मैंने आपको साधारण ब्याज स्टार्ट कर दिया था, सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी जो पिछली क्लास थी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट का ही है, बहुत छोटा क्लास होगा, ये लास्ट क्लास है आपका, मुश्किल से 30 मिनट का क्लास होगा। लेकिन आज की क्लास कि जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं ना, आप रिस्क लेना चाहेंगे ना मैं रिस्क लेना चाहता हूं, ठीक है। जब पढ़ते हैं तो थोड़ा डीप पढ़िए, क्या पता कि क्वेश्चन कहीं लेवल बढ़ा दे, क्योंकि ये री एग्जाम है। आप जानते हैं कि कम से कम 2 साल 3 साल टाइम मिला है, तो जब भी री एग्जाम किसी का होता है तो उसका क्वेश्चन का पेपर, जो क्वेश्चन का लेवल होता है पेपर में, वो टफ होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में 5-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे एकदम अच्छे क्वेश्चन होंगे, एकदम बेहतरीन। अगर ये बना लेंगे आप निश्चिंत रह जाएंगे, जीरो से आप हीरो बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा वो नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे, जो इसका मैंने जो पिछला क्लास दिया था, अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाके देख लीजिए। अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको आज की क्लास में 100% गारंटी देता हूं नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज की क्लास पूरी तरह से पिछले क्लास पे कनेक्टेड है। मैथ कनेक्टेड होता है और मेरा मैथ तो और कनेक्टेड है, क्योंकि मैं मैथ में ज्यादा कुछ बताता नहीं हूं, सिर्फ मैं दिमाग लगवाता हूं। मैं ट्रिकी मैथ नहीं पढ़ाता हूं, मैं कुछ बेस समझा दिया और उसी से आपको दिमाग लगा के मैं आंसर निकलवा देता हूं, समझ गए। ट्रिकी मैथ पढ़ाऊंगा 1000 ट्रिक हो जाएगा, माथा हौच पौच हो जाएगा, कहाँ लगाने लगाना। तो मैथ को समझने की चीज है, तो आप वो जरूर देखें। नहीं देखे हैं तो दिक्कत होगी, तो पहले वो देख लें तब ये वीडियो देखना, ठीक है। और जो मैं कहूंगा एकदम ध्यान से सुनना और समझना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है, कॉपी कलम साथ में रखनी है। एक धनराशि 10 वर्ष में अपने की तिगुनी हो जाती है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। 10 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो वह कितने वर्षों में अपने की 10 गुनी हो जाएगी। तो वह कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी, यहां अपने की भी लिख लो या 10 गुनी सीधे बोल दो, बात वही है, सेंस हुई। वह कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। पहला ऑप्शन है 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष और 55 वर्ष। चारों ऑप्शन हैं आपके। देखिए जबरदस्त तरीका बताता हूं, आपको याद करो पहली क्लास में पहले बोला वो आपको आना चाहिए। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की तिगुनी हो जाती है। धनराशि मतलब पैसा, पैसा तो नहीं पता है तो मैं क्या बोला था, आप मान लोगे 100। कोई धनराशि यानी कि 100 कितने वर्ष में, 10 वर्ष में अपने की तिगुनी हो जाती है। तो 100 का देखो तिगुनी, 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो 100 का तिगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 300। पहला स्टेटमेंट क्लियर। जो क्वेश्चन कर रहा है वो करते जाइए, अपने आप आंसर निकल जाता है। तो 100 रुपया 10 वर्ष में 300 रुपया हो जाता है। आपने मुझसे 100 रुपया लिया और 10 साल बाद आपने मुझे 300 रुपया लौटाया, तो 10 साल में ब्याज क्या दिया आपने मुझे, 200 रुपया, है ना। तो 1 साल का ब्याज क्या हो गया, 200 बट्टा 10, 10 से भाग देंगे, काट देंगे 20%। अगर इस क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछता, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका आंसर कितना आता, 20%। आप याद करो पहली क्लास जो मैंने बताया था, पिछली क्लास मैंने क्या बताया था कि समय कुछ भी दिया रहे, आपको निकालना क्या है, रेट पर एनम, प्रति वर्ष, 1 साल का दर निकालना। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर क्या होती है, पर एनम, प्रति वर्ष। तो ब्याज की दर कितना निकला, 20%। लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि वह मतलब क्या, वो पैसा, वो धनराशि, वह पैसा कितने वर्षों में, टाइम निकालना है, अपने की 10 गुनी हो जाएगी।
अब ये पैसा कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि पैसा जो है 100 कितने टाइम में 10 गुना, 100 का 10 गुना क्या होगा 1000, कितने समय में 1000 हो जाएगा। आपने मुझसे 100 रुपया उधार लिया और कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय बाद आप मुझे 1000 रुपया लौटाएंगे। तो 100 रुपया आप मुझसे उधार लिया, 1000 रुपया कितने साल बाद लौटाएंगे। अगर मान लीजिए आप कितने साल भी बाद मुझे 1000 रुपया लौटाएंगे तो आपने मुझे ब्याज कितना दिया 900 रुपया, है ना। अब यहां गौर करो, 1 साल का ब्याज कितना देते हो आप मुझे 20 रुपया, यही ना 20%, 20% गए 100 टका का 1 साल का ब्याज 20 रुपया। तो आपने मुझे 1 साल में आप मुझे सिर्फ 20 रुपया ब्याज देते हो, तो 900 रुपया आपने मुझे ब्याज दिया, तो कितने साल तक लगा हुआ टाइम। दिमाग लगाओ, ब्रह्मांड में फैलाओ, थोड़ा दिमाग को फैलाओ, एकदम खोपचे में गली नंबर 4 संतनगर बुराड़ी, इसमें दिमाग को थिम रखना है, थोड़ा फैलाना है दायरा, मस्तिष्क को फैलाओ। 1 साल में ब्याज कितना ओरली बन सकता है 20 टका, तो 900 रुपया आप मुझे ब्याज दियो, कितना, तो 45 साल लगा। 20 से इसको भाग देते हैं, ऐसे भी समझ सकते थे 45 साल। तो आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी with 7 years and 10 years is 150 रुपीज। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट विथ 7 years and 10 years is 100 ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 150, 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम वार्षिक हो, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है, फाइंड द सम ऑफ मनी, पैसा ज्ञात करने को। जबरदस्त तरीका बताता हूं। पहला ऑप्शन है 500 रुपया, दूसरा है 800, तीसरा है 1000, चौथा है 1200 रुपया। देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर है 150 रुपया, तो 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 150 रुपया। सवाल ये कर रहा है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर मतलब डिफरेंस, बड़े में से छोटे को घटाना। तो 10 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना हो गया 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है 150 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपया। 150 को 3 से भाग देंगे, 50 रुपया। मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल में समय कुछ भी दिया हो, आपको क्या निकाल लेना है 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ही माथा में फिट कर लो, ठीक है, क्योंकि ब्याज क्या होता है पर एनम, रेट क्या होता है पर एनम। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 50 रुपया। अब क्या करा, देखिए, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो ये जो 50 रुपया आया है यही ना 5% के बराबर है जी, कह रहे ना प्रति वर्ष। 1 साल का ब्याज और ब्याज की दर 5% वार्षिक, 1 साल का ब्याज कितना है 5%। तो क्या कर रहा है, वह धनराशि ज्ञात करे। याद करो पहली क्लास में क्या बोला था कि जब भी आपको मूलधन कहेगा निकालने के लिए, तो बीच का डाटा उठाओगे 50 रुपया और परसेंटेज को क्या करोगे पलट दोगे। 5/100 के बदला में नहीं क्या होगा 100/5। जब भी आपको याद रखना, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी बोला था क्रैमूल कहेगा निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस, तो परसेंटेज को पलटोगे। सेलिंग प्राइस कहेगा निकालिए, मतलब आप बीच बीच में सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके माथा में पूरा मैथे फिट हो जाए, ठीक है, कि आपको कब डाटा को सीधा रखना है कब पलटना है। साधारण ब्याज में जब भी आपको मूलधन कहीं निकालने के लिए प्रिंसिपल पैसा धनराशि, तो डाटा को पलटना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आपको सीपी कहीं निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस क्रैमूल, परसेंटेज को पलटना कहेगा। सेलिंग प्राइस कहीं निकालने के लिए परसेंटेज को ऐसे ही रखेंगे। परसेंटेज वाले में जब भी आपको कहेगा 2 साल बाद जनसंख्या, 3 साल बाद जनसंख्या, परसेंटेज को ऐसे ही रखोगे। जब भी कहेगा 2 साल पहले जनसंख्या, 3 साल पहले जनसंख्या, परसेंटेज को पलटोगे। आय व्यय वाले में जब भी आपको कहे कि व्यय निकालो, खर्च निकालो, परसेंटेज को सीधा रखो, लेकिन कहे आय निकालो, इनकम निकालो, परसेंटेज को पलटोगे। चुनाव वालों में जब भी आपको मतदाता कहे निकालने के लिए, परसेंटेज को पलटोगे। मैं सब बता दिया हूं आपको, ठीक है। पलट दो, काट दो, इसको कितना आ गया 1000 रुपया इसका आंसर है। वो पैसा कितना था 1000, ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में, ठीक है। कभी कभार सवाल में अंतर रहता है और कभी कभार रहेगा योग, तो आप क्या करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ देना, समझ गए, जोड़ करके फिर 1 साल का निकालना, बाकी परसेंटेज को पलट देना, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगला देखो, बार बार मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको कि ये तो मैं आपको भाई जो आपके प्रीवियस ईयर मान लीजिए कि क्वेश्चंस हैं और जो पैटर्न है हम आपको वही बता रहे हैं, मैं पूरा मैथ तो पढ़ा नहीं रहा हूं आपको,
ठीक है, इतना आसानी से पूरा मैथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो सत्य है मैं आपको वही बता रहा हूं। मैंने शिक्षक के तौर पर कभी झूठ नहीं बोला, मुझे जरूरत नहीं पड़ी शिक्षक की तरफ, क्योंकि मैं सत्य पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, तो झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको पूरा मैथ सिस्टम से पढ़ना, अगर आप आरपीएफ का फॉर्म भरे होंगे या रेलवे का ग्रुप डी सब का फॉर्म भरने वाले हैं, तो उसका भी बैच, आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट बैच चल रहा है मेरा, आप जरूर मुझसे जुड़े। मात्र 31 रुपया में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मैथ में पढ़ा रहा हूँ और सबसे सस्ता। 31 रुपया आपको पेमेंट करना, अपने चैनल पे ही मैं आता हूँ, वो भी मैं आपको बता दिया था। ठीक है, तो आप सिस्टम से पढ़ना है, जरूर आए आप वहां पे। ठीक है जी, अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बनेगा 2 सेकेंड में। कितने समय में, पहले क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मच टाइम, कितने समय में 72 रुपया 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज यहां भिन्न में है, फ्रैक्शन में। इन हाउ मच टाइम 72 rupees will amount to 81 rupees at the rate of 6 and 1/4% per annum। टाइम निकालना है। पहला ऑप्शन है 1.5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2.5 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। टाइम निकालना है। देखो 72 रुपया, और पिछली क्लास में पहले बोला था कि इसका जो पिछला क्लास दिया था वो देखना मस्ट है। जब तक वो नहीं समझ में आए तब तक बार बार देखो वीडियो को, क्योंकि वहीं से ये बनेगा आपका। कह रहा है कि 72 रुपया कितने समय में, टाइम निकालना है, कितने समय में 81 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, 6 सही 1/4%। यानी कि 1 साल में आपको ब्याज कितना मिलता है, 100 रुपये का, 6 सही 1/4 यानी कि 25/4। इसको तोड़ोगे तो 6 रुपया 25 पैसा। 6 से 1/4 का मतलब क्या हुआ, 6 रुपया 25 पैसा। इसका मतलब मैं पिछली क्लास बता दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष का 100 रुपये का, अगर ये बात आप समझ जाते हैं ना, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसी में सारा डाटा छिपा रहता है, परसेंटेज में। ये मैं पिछली क्लास में बताया था, कहीं दिया है 20% रेट। रेट का मतलब क्या हुआ कि 1 साल में 100 रुपये का ब्याज कितना है, 20 रुपया। 3 डाटा होता है इसके अंदर। 1 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज, इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपया। तो इस क्वेश्चन तोड़ दे रहा हूं ताकि आप समझे, क्योंकि डाटा फ्रैक्शन में है। इसका मतलब क्या हो, 100 रुपया अगर आपने उधार लिया होगा तो 1 साल में ब्याज कितना देना आपको, 6 से 1/4 यानी कि 6 रुपया 25 पैसा। तो देखो आपने मुझसे उधार कितना लिया, 72 रुपया। आपने मुझसे उधार कितना लिया, 72 रुपया, और कितने समय में आपने मुझे लौटाया 81 रुपया। तो 72 रुपया मुझसे तो आप लिए थे, लौटाए हो 81 रुपया, तो ब्याज आप मुझसे 9 रुपया दिए हो ना। ब्याज 81 में से 72 को घटा दो। ये सब मैं लिखूं क्या, सब था तेज रखना। 81 - 72 घटा दो, कितना 9 रुपया ब्याज दो। तो 9 रुपया ब्याज कितने समय में दियो, टाइम निकालना है। तो आप पहले ब्याज निकालो ना। 72 रुपया का ब्याज निकालो, किस रेट से, 6 सही 1/4% के रेट से। तो 72 और 6 से 1/4 मतलब 25/4 गुने 100। 25 से 25 चौका 100। क्लियर है। 4 से काट देते हैं, 18 चौक 72, 2 से 2 दूना 4, 2 9 18। ठीक है, 9/2 आ गया। 9/2 मतलब क्या, 4.5 रुपया। तो 1 साल का ब्याज आप कितना रुपया लेते हो, 4.5 रुपया। देखो आया, ये 0 है, अपने मन से लगा दिया हूं। तोड़ेंगे तो 4.5, तो 0 लगा सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, 72 रुपये का इस रेट से 1 साल का ब्याज कितना निकला, 4.5 रुपया। आपने ब्याज मुझे कितना दिया है, 9 रुपया। तो कितने साल तक रखे होंगे, 2 साल तक। 1 साल में 4.5, फिर अगले साल में 4.5, 4.5 रुपया 4.5 रुपया, 9 रुपया नहीं हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रुपया। आई बात समझ में। अरे कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सिर्फ आप बात को समझ जाइए जो मैं कैसे क्वेश्चन बनाया। और बार बार मैं कह रहा हूं वीडियो को बार बार देखना और सिस्टम से देखना है मेरे बच्चों। सिस्टम से एक एक वीडियो को आप जाके देखिए, मैं आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोई धन 7%। अब आप ध्यान से सुनना, मुझे लग रहा है 5 6 7 8 4 क्वेश्चन और हैं इसको मिला के। लेकिन ये जो चारों क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से आता है। अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते होंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा मैं आपको लेवल बढ़ा दिया हूं, इसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन 4 क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। बनेगा 10-15 सेकंड, आप उसकी टेंशन ना, खाली मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझना। कोई धन, पहले क्वेश्चन लिख लें, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है।
a sum of money amounts to TO2 1210 rupees at the rate of 7% per annum in 3 years. कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा? इन हाउ मच टाइम will it amount to 1350 rupees? वह कितने वर्षों में, वही पैसा कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाएगा? टाइम निकालना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए होंगे। ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष। देखिए, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो 1210 रुपया क्या है आपका, मैं बताया था 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में कोई पैसा इतना हो जाता है, ये क्या है? मिश्र धन, यानी कि अमाउंट है ना। अब रेट क्या है? 7%। कितने साल तक आप पैसा रखे हो? 3 साल तक। तो 7% के हिसाब से 3 साल, 7% के हिसाब से 3 साल तक का ब्याज कितना दोगे? 7 या 21% दोगे। 21% ब्याज और 21% ब्याज दोगे कितने का? 100 रुपये का 21% ब्याज दोगे। तो अगर आपने 100 रुपया उधार लिया रहता तो 3 साल में आपने ब्याज कितना दिया? 21%, क्योंकि 1 साल में 7% तो 3 साल में 21%। तो 100 रुपया अगर आपने मुझसे लिया होता तो 3 साल में आप मुझे कितना रुपया लौटाते? 121 रुपया लौटाते। पैसा भी आपको नहीं पता है, पैसा पहले निकालना है कि वो धन कितना है, तब ना आप निकालोगे। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 120 रुपये हो जाता है, तो पहले तो वो धन निकालो ना, कोई पैसा कितना था। तो अब देखो, अब याद करो, अभी बोला था मैं कि अगर जब भी आपको प्रिंसिपल निकालना होगा, पैसा निकालना होगा, तो बीच का डाटा उठाओगे और परसेंटेज को क्या करोगे? पलट दोगे। देखो, यहां होना चाहिए 121/100, लेकिन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 100/121। गौर कर रहे हैं बात को, परसेंटेज को पलटना है। 7 या 21% आया ना, ये 21% है, तो 100 का ब्याज है 21%, लेकिन 100 का लौटाओगे कितना पैसा? 121 रुपये। ये क्या है? मिश्र धन। तो आपको यहाँ मिश्र धन रखना है। अगर यहाँ पे ब्याज होता तो यहाँ क्या रखते? ब्याज। अगर ये सवाल में कहता कि कोई धन 7, ध्यान से सुनते जाना, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज हो जाता उसका 1210 रुपया, तो ब्याज कितना निकला 3 वर्ष में? 21%। तो आप क्या रख देते यहाँ पे? 100/21 ब्याज। तो ब्याज ये मैच करवाना होता पलटते समय, लेकिन आपको क्या करा है कि धन 1210 रुपया अमाउंट है, मिश्रधन है, तो आपको मिश्रधन को पलटना पड़ेगा। 100 क्या लोगे यहाँ पे? 121। अब इसको काटो, कट गया, कितना आ गया? 1000 रुपया। यानी कि वो पैसा क्या था? 1000 रुपया। अगर ये क्वेश्चन कहता कि वो धनराशि ज्ञात करे, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो आपका रुपया क्या था? मूलधन 1000 रुपया। लेकिन सो तो नहीं कह रहा है, कह रहा है कि वह पैसा कितने वर्ष में, कौन सा पैसा? यही 1000 रुपया। वह पैसा 1000 रुपया कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में? 1350 रुपया हो जाएगा। अब देखिए आप, तो ये आपने 1000 रुपया निकाला, तो 1000 रुपया 3 साल में कितना हो गया? 1210। यही ना 1000 रुपया 3 साल में 1210 रुपया हुआ है जो आप निकाले हो। तो 1000 रुपया 3 साल में 1210 रुपया हो गया, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1210 में से 1000 घटा देते हैं, तो यानी कि 210 रुपया। 3 साल में ब्याज यही दोगे 210 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 3 से इसको भाग देते हैं 210 को, 3 से 3 सत्ते 21, यानी कि 70 रुपया। तो 1 साल में आप ब्याज कितना दोगे? 70 रुपया। अब वही पैसा 1350 रुपया, 1000 रुपया है, कितने समय में 1350 रुपया लौटाओगे? यानी कि ब्याज कितना लौटाना है आपको? 350। तो 1 साल में ब्याज देते हो 70 रुपया, तो 350 रुपया कितने साल तक दिए होगा? ऐसे भी सोच सकते हो, 7 पंचे 35, 5 साल में, या आप 350 को 70 से भाग दे दो, कट गया 7 पंचे 35, 5 वर्ष। पहला ऑप्शन है, 5 वर्ष। आए बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दिक्कत हो बार बार इस क्वेश्चन को देखना, मैं क्या बोला हूं। जब भी आपको मूलधन निकालना, फिर बोला हूं, परसेंटेज को पलटेंगे कैसे? सवाल में डाटा ये सजातीय मिलाया जाता है। 1 पाँव में जूता और 1 पाँव में चप्पल और निकल गए कनॉट प्लेस घूमने के लिए। ये स्वस्थ मस्तिष्क वाले मनुष्य की पहचान है? नहीं, सजातीय करना। अगर यहाँ पे मिश्रधन दिया था तो नीचे मिश्रधन रखना पड़ेगा। तो 100 रुपये का मिश्रधन कितना होगा? 121 रुपया, क्योंकि ब्याज कितना लाया आपने? 21 रुपया। अगर सवाल में ये कहता कि इस पैसा का ब्याज था 1210 रुपया, तब यहां क्या रखते? 100/21। मैं एक बार फिर बोल दिया, बात आई समझ में? देख लेना।
जहां दिक्कत हो। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी कहता रहा हूं 4 क्वेश्चन है, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है, नहीं शायद एक ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि हाँ एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही टाइप का मैं दे दिया था। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप ये देखें, इसको हटाए। ये कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1950 रुपये हो जाता है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू TO2 1950 रुपीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो वही धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां क्या पूछा है कि वही धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, वही धन 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। हाउ मच मनी will it amount to in 8 years? How much money will it amount to in 8 years? वही पैसा 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। 8 वर्ष में याद करो क्या निकालना है, मिश्र धन। 8 वर्ष में इतना हो जाएगा, 7 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो क्या निकालना आपको, मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले तो पैसा निकालिए ना, पहले तो पैसा कहाँ है, कोई धन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो धन नहीं निकालना अभी बताओ, बीच का डाटा रखें 1950, देखो धराक से बना देता हूं। ठीक है 1900, अच्छा इसमें समय मिस्टेक हो गया है क्या क्वेश्चन, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1950 रुपये हो जाता है, कितने धन में, समय नहीं दिया। रुक जाओ एक बार मैं क्वेश्चन मैच करवाता हूं, इसमें टाइम ऊपर वाले में मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए, लिखते समय कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग, आप जानते हैं। हाँ 6 वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यहां लिख लीजिएगा, डाटा मिस्टेक है यहाँ पे, 6 वर्ष में, एक्सट्रीमली सॉरी, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। ठीक है, 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है। तो पहले तो वो धन निकाल लेते हैं, देखो 1950, देखो अभी ये निकालना सिखाया था। अब देखो ये क्या है, मिश्र धन, तो आप मिश्र धन निकालो। तो 5% की दर से 6 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज 5%, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 30%, तो 100 का अमाउंट कितना हो जाएगा 130। तो यहां होना चाहिए क्या 130/100, लेकिन नहीं होगा, डाटा पलटेगा क्योंकि पैसा निकाल रहे हैं। तो 100/130, अब इसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 का 13, 13 पंचे 65, कितना हो गया 1500। वो पैसा कितना था 1500, अगर पूछता कि वो धन ज्ञात करे तो 1500 आंसर था, लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा है, आंसर तो आगे निकालना है। तो कह रहा है कि वही पैसा 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, पैसा क्या है 1500, यही पैसा 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 8 साल का ब्याज निकालो, 1500 रुपये में कितना हो जाएगा, मिश्र धन निकालना है, कितना हो जाएगा ध्यान सुनो, तो 8 वर्ष का ब्याज निकालो। तो ब्याज की दर क्या है 5%, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से 8 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 40%, तो 1500 का 40% निकालो, 1500 का 40%, 40/, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना, 600 रुपया। तो 1500 का 8 वर्ष में 5% के रेट से कितना ब्याज निकल गया 600 रुपया। आपको क्या निकालना है, कितना हो जाएगा, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन में क्या होता है, पैसा और प्लस ब्याज जोड़ देते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो 1500 रुपया और 600 रुपया ब्याज, टोटल कितना हो गया 8 वर्ष में पैसा 2100 रुपया हो गया, 2100 रुपया हो गया, ये आपका आंसर है, 2100 रुपया है सेकेंड ऑप्शन। आई बात समझ में, ये 2-3 क्वेश्चन बेहतरीन थे, बता रहा हूं अलग अलग टाइप का था, बना लेना, मेहनत करो, मेहनत से ही दुनिया जीती जा सकती है। हम आप समान परिवार से आते हैं, हम आप गरीब घर से आते हैं, हम आपको आगे बढ़ने का एकमात्र शस्त्र है एजुकेशन, दूसरा कोई नहीं। हम आप बड़े घर से बेटे नहीं है, 200-400-500 करोड़ में हम लोग खेल रहे हैं, जो कुछ लापरवाही करेंगे जवानी में, कुछ गलतियां भी करेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा नहीं। ठीक है, हम आपको एकमात्र बढ़ने का एकमात्र शस्त्र है एजुकेशन, और वो यही टाइम है जो अभी आप ले सकते हैं। फिर ये 2-4 साल 5 साल निकल गया, खत्म हो गया, आजकल तो फिर कुछ नहीं, जनरेशन बदल रहा है, बहुत तेजी से सिलेबस बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, देख रहे हैं सारी चीजें, सब CUT ला दिया। कोई सोच सकता था कि ग्रेजुएशन को पास करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन आप सोच सकता है, तो आप जनरेशन बदला है ना, आजकल जो 9वीं 10वीं का बच्चा आ रहा है वो आग आ रहा है, साइंटिफिक चिल्ड्रेन है, वो पैदाइशी वो तेज होता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग, 18-20 साल 25 साल पहले के पैदाइश है, तो गैपिंग का है, तो ये आप थोड़ा मेहनत कर लें और एक जगह सही ले लें और जीवन का आनंद उठाएं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट है आज की क्लास का, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, साधारण ब्याज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन लेवल बढ़ाया, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन लास्ट में बताऊं यहां से पूछता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, और सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 575 रुपीज इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, एंड
अमाउंट्स टू 625 रुपीज इन 5 ईयर्स। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। एंड अमाउंट्स टू 625 रुपीज इन 5 ईयर्स हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 4%, 15%, 5% और 25%। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई पैसा कितना होता है 575 और 5 वर्ष में वही पैसा कितना हो जाता है 625। तो आप गैप निकालो, अंतर, ठीक है। तो 575 625 का अंतर कितना हो गया 50 रुपया और यहाँ गैप कितना हो गया 2 वर्ष। 5 और 3 वर्ष का गैप कितना होगा, इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया 50 रुपया। दिमाग लगाना जो कह रहा हूं। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया 50 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना दोगे 25 रुपया, 50/2। ये सब लिखना मत, ये मैं लिख देता हूं कि कोई कमजोर स्टूडेंट होगा ना तो उनको सिस्टम से चाहिए होता है। आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट लिखो 25 रुपया। हर क्या बोल रहा हूँ, हर बार ब्याज लाना 1 वर्ष का, चाहे सवाल में कितना भी है। तो 1 साल का ब्याज कितना निकला आपको, 1 साल का 25 रुपया है। 1 साल का ब्याज कितना निकाला आपने 25 रुपया। आपको क्या करा है ब्याज की दर ज्ञात करने का, ध्यान देखो ब्याज की दर यानी कि परसेंटेज निकालोगे। जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। अब देखो 1 साल का, अब ध्यान सुना, ब्याज कितना लाया आपने 25%। तो 1 साल का ब्याज हो गया 25, रख दिए ऊपर। जिसका ब्याज निकालना उसको ऊपर और टोटल को नीचे। सिखाया था परसेंटेज में, है ना, तभी बोलता मेरा मैथ कनेक्टेड है। मेरे मैथ में कुछ ज्यादा नहीं है। अगर स्टार्टिंग के आप जानते हैं तो मैं बार बार ही कह ही रहा हूँ कि आप तो मैं सिस्टम से नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरा मैथ आप सिस्टम से पढ़िए। मैथ इतना मैं आपको माथा में घुसा दूंगा, 2-3 कॉन्सेप्ट में पूरा मैथ कंप्लीट है मेरा। जिसका निकालना उसको ऊपर, टोटल है इसमें। टोटल मतलब क्या, मूलधन। कुल मतलब मूलधन ना, तो मूलधन कहाँ है, तो अब देखो निकालो मूलधन। 1 साल का ब्याज कितना है 25 रुपया और यहाँ पे सवाल करा है कि 3 वर्ष में कोई पैसा कितना हो जाता है 575। तो 1 साल में ब्याज 25 रुपया, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 25 × 3 यानी कि 75 रुपया। नहीं, 1 वर्ष का ब्याज कितना निकाले हो 25%। कोई पैसा 3 वर्ष में 575 रुपये होता था। ये तो मिश्र धन है ना, इसमें पैसा और ब्याज दोनों है। मिश्र धन में पैसा और ब्याज दोनों होता है। अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। तो 3 वर्ष में कोई पैसा 575 रुपये हो जाता है। 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया। इसका मतलब पैसा कितना था 575। अगर 75 रुपया ब्याज घटा दोगे तो पैसा कितना था 500 रुपया। तो 500 यहाँ पे रखेंगे इंटू 100। आप इससे भी निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज 25 रुपया, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 125 रुपया। 625 में से 125 घटाओ कितना आएगा 500 रुपया आएगा। तो पैसा कितना था 500। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता वह धनराशि ज्ञात कर, धनराशि क्या था 500 रुपया, लेकिन सो तो नहीं पूछ रहा है, एक स्टेप बढ़ाया था। तो बोला अच्छा क्वेश्चन है। ब्याज की दर 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 5 25, 5% इसका आंसर है। कहाँ ये, ठीक है। चलिए निश्चिंत हो जाइए साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।